भारत की पहली स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, जिसे डीआरडीओ और लार्सन टूब्रो ने मिलकर बनाया है, अब जुलाई 2025 से भारतीय सेना के पहले यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार हो चुकी है। सिर्फ 2 साल के रिकॉर्ड समय में इस टैंक को डिजाइन और डेवलप करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका नाम 19वीं सदी के वीर डोगरा सेनापति जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जो लद्दाख और तिब्बत में अपने साहसिक अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे। जोरावर टैंक का मकसद है भारतीय सेना को एक ऐसा हल्का और फुर्तीला प्लेटफॉर्म देना जो पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में आसानी से काम कर सके, जहां चीन के साथ एलएसी पर तनाव की स्थिति अक्सर बनी रहती है। वर्तमान में हमारे पास जो T-72 और T-90 जैसे भारी टैंक हैं, उनका वजन 40 से 48 टन होता है और वो ऊंचाई वाले इलाकों में सीमित क्षमता के साथ काम करते हैं, जबकि जोरावर सिर्फ 25 टन का है। इस टैंक का पहला प्रोटोटाइप 6 जुलाई 2024 को गुजरात के हजीरा स्थित लार्सन टूब्रो के हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में अनावरण किया गया था और अब इसका दूसरा प्रोटोटाइप भी 1 जून 2025 को सेना की शुरुआती फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें बेहतर सस्पेंशन, नया कूलिंग सिस्टम और एडवांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस सेंसर्स शामिल किए गए हैं। जनवरी से सितंबर लार्सन 2024 के बीच हजीरा और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसके इंटरनल ट्रायल्स हुए, जहां इसके इंजन की ताकत, मूवमेंट और फायरिंग क्षमता की जांच की गई। दिसंबर लार्सन 2024 में लद्दाख के न्योमा में 4200 मीटर की ऊंचाई पर इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हुए, जिसमें इसने सटीक फायरिंग और तेज मूवमेंट के साथ दुश्मन के टैंक से निपटने की पूरी क्षमता दिखाई। जोरावर में 1000 हॉर्स पावर का कमिंस इंजन है और इसका पावर टू वेट रेशियो 40 HP प्रति टन है। ये सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है। इसकी लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई 3.2 मीटर है, जो इसे पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चलने लायक बनाती है। इसका मुख्य हथियार है 105 mm की बेल्जियम निर्मित जॉन कॉकरेल राइफल गन और गाइडेड मिसाइल राउंड्स जैसे आधुनिक गोले चला सकती है। इसके अलावा इसमें 12.7 की रिमोट वेपन स्टेशन और 7.2 mm की कोएक्सियल मशीन गन भी लगी है। बचाव की दृष्टि से जोरावर में मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर्स लगाए गए हैं, जो इसे दुश्मन की एंटी टैंक मिसाइल से बचाते हैं। जोरावर में थर्मल इमेजिंग, हंटर किलर फायर कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और फ्रांस की सैफरन कंपनी की पसेओ विजुअल सिस्टम लगी है, जिससे ये रात और धूल भरी परिस्थितियों में भी सटीक मार कर सकता है। इस टैंक में यूएवीज और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ नेटवर्क आधारित युद्ध की भी पूरी क्षमता है, जो रसिया यूक्रेन युद्ध से मिली सीख का परिणाम है। सबसे रोचक बात यह है कि जोरावर एक एम्फीबियस टैंक है, यानी ये पानी में भी ऑपरेट कर सकता है। इसका डिजाइन खास तौर पर पैंगोंग त्सो जैसी झीलों में ऑपरेशन के लिए किया गया है। इसकी कम ऊंचाई और लो अकूस्टिक और थर्मल सिग्नेचर इसे दुश्मन की नजर से छुपने में मदद करती है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही इसके एयरलिफ्ट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस टैंक को किसी भी ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में तुरंत पहुंचाया जा सकता है। अब जुलाई 2025 से शुरू होने वाले यूजर ट्रायल्स में इसे अलग अलग मौसम, तापमान और भौगोलिक परिस्थितियों में टेस्ट किया जाएगा, चाहे गर्मी हो, बर्फ हो या झीलें। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2027 तक सेना में इसकी पहली रेजिमेंट शामिल की जाएगी। शुरुआती तौर पर लार्सन टूब्रो से 59 टैंक लिए जाएंगे और बाद में 295 और टैंकों की खरीद कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से होगी। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। जोरावर सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रणनीतिक सोच और भविष्य की युद्ध नीति का प्रतीक बनता जा रहा है, खासकर चीन के ZTQ-15 लाइट टैंक के मुकाबले एक ठोस जवाब के तौर पर।